फैसला। आज की इस कविता में मैंने अपने मंजिलों को चुनने के फैसले की बात की है। ये सवाल हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी आता है। ये एक ऐसा वक्त होता है जहां पर हमें अपने खुद के ही विचारों पर सवाल आते हैं। हमें ये नहीं समझ आता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। इस सवाल का जवाब सिर्फ हम खुद ही दे सकते हैं। अपने चुने हुए फैसलों पर सवाल करने से अच्छा उसका पीछा कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आगे जाकर ये एहसास हो कि ये राह तुम्हारे लिए सही नहीं है, तब भी तुम दूसरी राह चुन सकते हो। अगर गलत होने के डर से तुम पूरी जिंदगी जियोगे तो तुम कभी सही नहीं हो सकते। तो याद रखना कि कितनी भी बार असफलता मिले, तुम्हें मंजिल तक पहुंचने सिर्फ एक ही बार कामयाब होना है। आज की ये कविता मेरी दोस्त ऐश्वर्या नायक की आवाज में है। आशा है आपको ये कविता पसंद आएगी और आप इसे समझ पाएंगे। वैसे तो हमारी निगाहों के सामने कई राहें खुली होती हैं, पर जिंदगी में कुछ वक्त ऐसा आता है जहां हमें उनमें से एक चुननी होती है। ये वक्त हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी आता है। यहाँ चुना हुआ रास्ता हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। ये वक्त होता है एक बदलाव का, बहुत सारी मेहनत, सपने और थोड़े से तनाव का। बहुत से सवाल होते हैं हमें हमारे ही विचारों से, और कभी कभी खुद का जवाब स्वीकार करने सवाल करते हैं हम हजारों से। तो इस वक्त से कैसे जीता जाए? कोई ऐसा उपाय जिससे ये दुविधा जिंदगी में फिर से कभी ना आए? ये सवाल अक्सर सही और गलत फैसलों से जुड़ा होता है, क्योंकि उसमें से एक रास्ता खुशी तो दूसरा रास्ता खेद से भरा होता है। पर जगह नहीं यहाँ हमारे सपनों में किसी परहेज के लिए। और कहते हैं ना, बहुत छोटी है जिंदगी किसी खेद के लिए। तो सबसे पहली बात समझो कि हजारों की सुन के भी तुम्हारा दिल अब भी वही चाहता है। तो सुन लो उसे गौर से तुम, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ खुद को समझ आता है। पूछते हैं लोग, क्या मैंने लिया हुआ ये फैसला सही है? तो तुम सिर्फ इतना जान लो कि तुम्हें उस फैसले से अब डरना नहीं है। सही फैसले लेने के डर के बजाय तुम लिए हुए फैसले को सही बना दो। तो लगा दो अपनी सारी मेहनत और इस दुनिया को कामयाब होकर दिखा दो। और अगर गिर भी गए तुम कहीं अपनी राह में, फिर भी फर्क ना पड़ने देना तू तेरी मंजिल को पाने की चाह में। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी कहानी है, तुम चाहे वैसे उससे बनाओ। और अगर आगे लिखकर पसंद ना आए वो कहानी, तो जाकर एक नई किताब ले आओ और फिर से शुरू करो अपनी नई कहानी को लिखना। अरे जिंदगी कई मौके देती है, भूलना ना, उससे तुम सीखना। और हाँ, जैसे दो अलग दिशा में जाती नाव पर तुम साथ में सैर कर नहीं सकते, वैसे ही दो अलग राहों पर तुम एक साथ चल नहीं सकते। तो इतना याद रखना कि ये बदलाव का वक्त तुम्हें ही पार करना है। और गिरो कितनी भी बार उस पहाड़ से तुम्हें कामयाब होने उससे सिर्फ एक ही बार चढ़ना है। तो आशा है आपको मेरी ये कविता मेरी दोस्त के खूबसूरत आवाज में पसंद आई होगी। मैं अपनी दोस्त ऐश्वर्या का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे शब्दों को अपनी आवाज देने के लिए। ऐसी और कविताएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो। अपने व्यूज कमेंट करें ताकि मैं और ज्यादा इम्प्रूव कर सकूं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं उन्हें भी इंस्पायर कर सकूं। और हाँ, हमेशा की तरह अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हो तो उसे अपनी जिंदगी में अपनाएं और इस जहां को खूबसूरत बनाएं। शुक्रिया।